हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर एक धमाकेदार वीडियो के साथ आज आपके सामने पहुंचा हूं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर बीडब्ल्यू मैकेनिक्स फिजिक्स के वाइवा क्वेश्चंस क्या होते हैं, कहां से ये वाइवा क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। सर सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे या आंसर भी मिलेंगे, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। और ये सारे सवाल जो है और उसके जवाब जो है एब्सोल्युटली हमारी तरफ से एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री में अवेलेबल करने जा रहा हूं। कहां पे मिल रहा है इस वीडियो के एंड में बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर पांच 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 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बीडब्ल्यू मैकेनिक्स और फिजिक्स के, जो आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत करते हैं यार आपकी मोहब्बत वाली लाइक, वो लाल वाली बटन के ऊपर बैठने के साथ जिसका नाम है सब्सक्राइब करना। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए फ्री है, थोड़ी बहुत हमें हेल्प हो जाती है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और शेयर जरूर करना यार, क्योंकि आपका दोस्त भी उतने ही टेंशन में बैठा है जितने टेंशन में आप बैठे हो। तो जरूर इस वाइवा क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। एग्जैक्टली ये वाइवा क्वेश्चंस आते कहां से है और वाइवा मतलब एग्जैक्टली क्या। देखिए, वाइवा मतलब होती है ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम जिस सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वहां पे ओरल एग्जाम होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ओरल एग्जाम के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर? जो बाहर के कॉलेज से आपके कॉलेज में आते हैं और आपकी एग्जाम लेते हैं। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर यूजुअली ये मार्क्स को फिलअप करते हैं। जैसे कि आपको 10 मार्क की वाइवा है तो 10 में से 8 मिला, 7 मिला, 10 मिला। आपने सारे के सारे जवाब अच्छे दिए तो 10, 9 इतने तो मिल ही जाते हैं। और जो ये वाइवा क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, हमारा पॉइंटर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो हमारे हक के मार्क्स है, आराम से बोनस मार्क्स है। क्योंकि थियरी पेपर में आप कितना भी लिख लो, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे स्कोर करना हमारा फर्ज बनता है, टू इंक्रीज अवर फाइनल पॉइंटर। तो चलिए इस वाइवा क्वेश्चन की दौड़ में ढंग तरीके से इन वाइवा क्वेश्चन समझ गया तो भी इसके आंसर्स कैसे देना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने चार चार लोग बैठे रहते हैं, कभी चार होते हैं, कभी पांच होते हैं। तो यार इसमें से अपना आंसर इफेक्टिव दिखना चाहिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ये कैसे दिखेगा? तो ढंग तरीके से ये सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। और ये सारे सवालों के जवाब अपने फाड़ो इंजीनियर एप्लीकेशन में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने जा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बस आपका एक वादा चाहिए, मोहब्बत वाली लाइक ठोक दो इधर और सब्सक्राइब कर दो। और फाड़ो इंजीनियर ऐप अभी के अभी जाके डाउनलोड कर दो, ताकि ये सारे फ्री वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे आपसे। कहां पे मिलेगा ये भी बता देता हूं। फाड़ो इंजीनियर ऐप में जाने के बाद, जी हाँ, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा रुकिए। देखिए, फाड़ो इंजीनियर ऐप में जाने के बाद एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा आपको। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल कहाँ दिखेगा? ये अपनी स्क्रीन होती है ना। फाडू इंजीनियर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन्स मिलेंगी आपको। वहां पे क्लिक कर दोगे तो आपका होम पेज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोर्सेस मिलेगा, ये सारा सब कुछ। तो स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको एक फोल्डर दिखेगा जिधर लिखे हुए हैं वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चंस के अंदर 2 फोल्डर्स मिलेंगे, सेम 1 एंड सेम 2। तो आपको सेम 1 पे जाना है और अपने वाइवा क्वेश्चंस को एक्सेस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शुरुआत करते हैं यार, किस तरीके के वाइवा क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट आ रहा है फिजिक्स 1 वाइवा क्वेश्चन। देखिए, फिजिक्स पढ़ते बहुत है हम, है ना, पढ़ते बहुत है, रट्टा बहुत मारते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम में, वाइवा एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है। तो क्या आता है? देखिए, पहला क्वेश्चन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन होता क्या है, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है उसके अंदर का, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको चेक करना है, बताना है। 2 पॉइंट में आंसर देने का, ज्यादा लंबा चौड़ा रामायण वहां पे नहीं बताने का। समझ रहे हो मेरी बात को? बिकॉज क्या होता है, वाइवा में समय कम, इफेक्टिव आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला? समय कम है, कम समय में इफेक्टिव आंसर आपको एग्जामिनर के सामने रखना है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि भैया तेरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस इतना काम कर देना है अपनी को।
नेक्स्ट होता है डिफाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उससे जो वैल्यू निकलती है उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। उसका फंक्शन, आइगन फंक्शन से आपको आइगन वेक्टर भी मिल रहा होगा, है ना? वेक्टर जिसको डायरेक्शन होती है। तो ये सारे एकदम डिफाइंड और ढंग तरीके के आंसर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। कहाँ पे? जी हाँ, अपने पाडो इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर। व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी? इसको हम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने वेव पार्टिकल डुअलिटी बोला, इतना समझ गया तो आपको बताने आना चाहिए। हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके ऊपर वीडियो भी है। जी हाँ, अपने पाडू इंजीनियर ऐप, मतलब ऐप पे नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, इसके ऊपर मस्त सा वीडियो बनाया हुआ है पूरे थियरम के साथ। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताने का, अगर आपको इक्वेशन आ रहा है तो इक्वेशन बता दो, फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला बता दो। ये जो पहले 4 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये हमारे दे रखे हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर के। क्वांटम फिजिक्स जो अपना पहला मॉड्यूल होता है। एंड नेक्स्ट जो दिया है वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया, दैट इज व्हाट द सेमीकंडक्टर। व्हाई कॉपर इज अ गुड कंडक्टर? यार कॉपर गुड कंडक्टर है, सभी को पता है, लेकिन वो क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इसका रीजन आपको आना जरूरी है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर का। ठीक है, थोड़ा और आगे जाता हूं। ओ हो, खतरनाक वाला सब्जेक्ट, बी डबल ई वाइवा क्वेश्चन। देखिए बी डबल ई में हम डीसी सर्किट पढ़ते हैं, एसी पढ़ते हैं, थ्री फेज पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, डीसी मोटर्स पढ़ते हैं। इन सारे चैप्टर्स के दौरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पहले 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं, वो सारे के सारे डीसी सर्किट के हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल आपको वहां पे देखने मिलेगा। फर्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थेवेनियंस एंड नॉर्टन सर्किट? देखो यहाँ पे फॉर्मूला बताओगे तो गलत हो जाएगा। रिलेशन क्या है? थेवेनियन सर्किट में हम क्या निकालते हैं? वीटीएच निकालते हैं। वीटीएच माने थेवेनियंस वोल्टेज निकालते हैं। तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम ओपन सर्किट करते हैं और वहां पे वीटीएच को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। नॉर्टन्स में क्या होता है? हम शॉर्ट सर्किटेड करंट को निकालते हैं, जिसको हम आईएससी कहते हैं। समझ रहे हो? आईएससी मतलब लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने का, और वहां से आपको जो करंट ड्रॉ होता है उस पर्टिकुलर लूप में, वो होता है आपका नॉर्टन्स करंट। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ एडवांटेजेस ऑफ एसी सिग्नल ओवर अ डीसी सिग्नल। सर्किट नहीं, करंट नहीं, एसी सिग्नल ओवर अ डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। एसी सिग्नल में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज के आसपास। तो वहां पे आप एटेन्युएट कर सकते हो, मतलब उसको चेंज कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एसी सिग्नल में संभावना होती है, पॉसिबल होती है। डीसी में वो नहीं होती। तो मैं थोड़े बहुत आंसर्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? भाई साहब सब जानते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं बताने का, सिग्निफिकेंस अपने आंसर्स में आपको ये देखने मिलेगा। व्हाट इज आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस? यूजुअली आयरन लॉस, कॉपर लॉस आपको ट्रांसफॉर्मर में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉइल्स होती है। तो जहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उस पर्टिकुलर कॉइल के, तो वहां पे आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? बहुत सिंपल है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होते हैं, ऐसे बताने का। देयर आर 2 कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी। So whenever the number of turns in a primary is greater than the number of turns in the secondary, प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोला? कम हो गया ना यार, 1 to 2 कम हो गया। प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम, तो स्टेप डाउन। लेकिन प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज्यादा, तो स्टेप अप। क्या बोला? स्टेप अप। ओके, तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अभी एग्जामिनर आपको इसके आगे पूछेगा, तो विच इज अ बेनिफिशियल ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप या स्टेप डाउन? बेनिफिशियल कौन सा है? स्टेप अप वाला बेनिफिशियल है, याद रखना। हम यूजुअली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर रहे होते हैं। तो दीज आर सम बीडब्ल्यू वाइवा क्वेश्चंस जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हूं। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन में, टेंशन मत लीजिए। शुरुआत करते हैं अपना एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वाइवा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? पहला, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? उसके साथ-साथ पूछेंगे व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें आपको पता होना सबसे पहले जरूरी है। मैकेनिक्स के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? जैसे कि डायनामिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया,
है ना? ये टाइप्स क्या-क्या हो गए। उसके साथ-साथ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड ट्रांसफर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड ट्रांसफर? ओके, ओके। व्हाट इज़ द बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, है ना 120 डिग्री वाला? जी हाँ, वही बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, बहुत जगह पे और पॉपुलर भी है, पूछा ही जाता है। डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम? अच्छे तरीके से ढंग तरीके से सारे आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जाइए अपने एप्लीकेशन में, वहां पे आपको मिल रहा होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने चाहते हैं यार। ऐसा नहीं चाहते कि बच्चे रट्टा मार के वाइवा को जाए, बच्चे कॉन्सेप्चुअली वाइवा को जाए, ताकि कॉन्सेप्ट वाइवा में क्लियर हुआ ना, तो उनको इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है वो देने में मजा आए। और जब पढ़ाई में मजा आती है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो देश का भविष्य उज्जवल है। तो इसलिए ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, बस आपको एक ही करना है, लाल वाला बटन पे बैठ जाना है और लाइक ठोक देना है। अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है, भाई साहब यहाँ पे खतरनाक वाला कंटेंट मिल रहा है, आइए बाबा जी की दरबार में आइए, सारा सब कुछ मिलेगा। वन शॉट सेशन ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, फिजिक्स, बीडबलई, मैथ, सारा सब कुछ अपने दोनों चैनल के ऊपर जाइए, फटाफट से अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।